एक समय की बात है, बीनापुर गांव में राधा नाम की एक लड़की अपनी मम्मी अंजलि और पापा रमन के साथ रहती थी। अंजलि और रमन दोनों ही अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। रमन एक कंपनी में काम करता था, जहां वो बहुत मेहनत करके अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा करता था। एक दिन अंजलि अपने पति से बोली, अजी सुनिए, आज जब आप ऑफिस से आएंगे ना, तो राधा के लिए एक घाघरा लेकर आइएगा। अब्दुल भाई की दुकान है ना, वहाँ पे एक नया घाघरा आया है और राधा को वो बहुत भा गया था, लेकिन उसने मुझसे नहीं कहा। उसे वो चाहिए, वो अपने घर की परिस्थितियों को बहुत अच्छे से जुड़ समझती है। हाँ अंजलि, वो इसलिए क्योंकि हमारी बेटी अब समझदार हो गई है और हम पर वो कोई दबाव नहीं डालना चाहती। वो अच्छे से समझती है कि उसके पापा दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, और जब मेरी बेटी मेरे लिए इतना सोच सकती है तो मैं उसके लिए एक घाघरा तो लेकर आ ही सकता हूँ ना। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हाँ, शाम को आते समय ध्यान रखिएगा, गलती से भी भूलिएगा मत। ओहो अंजलि, तुम भी हद करती हो। मैंने कहा ना कि मैं घाघरा लेकर ही लौटूंगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। चलो अब मैं चलता हूँ, वरना दफ्तर के लिए लेट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर रमन वहाँ से चला जाता है और शाम को जब वो वापस घर आता है तो अपनी बेटी के लिए घाघरा खरीद कर लाता है और घर लाके अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? और मेरी बेटी राधा कहाँ है? हाँ जी, वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है, उसे जाकर गिफ्ट उसके कमरे में ही दे दीजिए, देखकर बहुत खुश हो जाएगी। रमन इतना सुनते ही चुपके से जाता है और अपनी बेटी को कमरे में जाकर उसे वो घाघरा दे देता है, जिसे देखकर राधा खुशी से फूले नहीं समा रही थी और हंसते हुए बोलती है, अरे पापा, आपको ये मेरे लिए लाने की भला क्या जरूरत थी? ये तो कितना महंगा गिफ्ट है, मेरे पास तो पहले ही घाघरा है ना। अरे मेरी बेटी, वो तो बहुत पुराना हो गया था और अब अच्छा भी नहीं लगता, और ये इतना महंगा भी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। और उस दिन तुम्हें ये घाघरा पसंद आया था ना। अपने पिता से इतना स्नेह पाकर राधा उनके गले लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन रमन जब ऑफिस में था तो उसकी पत्नी का फोन आया और वो कहती है, अजी आपको पता है, आज राधा के स्कूल में एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन था जिसमें राधा ने भाग लिया था, और आपको पता है वो कंपटीशन जीत गई है और उसे स्कूल की तरफ से ट्रॉफी भी मिली है, अच्छी स्टोरी लिखने के लिए। अरे वाह अंजलि, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मैं आज दफ्तर से घर जल्दी आऊँगा। शाम में रमन जल्दी घर आ जाता है और सबसे कहता है, अरे सुनो, आज राधा ने स्टोरी कंपटीशन जीता है और इस खुशी में हम सभी कल मेरे भाई गोपाल के घर चलेंगे और वहाँ पर घूमेंगे, बहुत मजा आएगा। क्या सच में पापा, हम कल गोपाल चाचा के घर जाएंगे? ये हम लोगों को बहुत मजा आएगा। अरे देख रहे हैं आप, इसे तो बस गोपाल भैया का नाम सुनने को मिल जाए, ये तो खुश हो जाती है। अरे खुश क्यों ना हो, वो भी तो इससे कितना प्यार करता है ना। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे हम इससे प्यार ही नहीं करते। ओहो अंजलि, तुम किन बातों को लेकर बैठ गई? जाओ और जल्दी से कपड़े पैक करो, सुबह जल्दी ही निकलेंगे हम। जी अच्छा। ऐसा बोलते ही अंजलि जल्दी से सारा सामान पैक कर लेती है और अगली सुबह होते ही तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और खुशी खुशी गोपाल के घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में अचानक से उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे रमन और अंजलि की मौत हो जाती है और राधा बेचारी अब अनाथ हो गई थी। उसके माँ बाप दोनों एक साथ ही मर गए थे। पुलिस आती है और राधा को उसके चाचा के पास ले जाती है और उन्हें सौंप देती है। बेचारी राधा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और वो दिन भर चुप रहने लगी थी। राधा के चाचा गोपाल से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी
और एक दिन तभी वो उसे समझाते हुए बोले, अरे राधा बेटी, रोते नहीं है। अरे क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारे पास? मैं नहीं करता तुमसे प्यार। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, लेकिन मुझे मेरी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। अब क्योंकि गोपाल का कोई बच्चा नहीं था, उसकी शादी को 4 साल गुजर चुके थे, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो राधा को ही अपनी बच्ची मान लेता है और उसे बिल्कुल अपनी बेटी के जैसा प्यार करने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी राधा से बिल्कुल प्यार नहीं करती, बल्कि वो उससे चिढ़ती थी। देखते ही देखते ऐसे समय बीतता जाता है और राधा गोपाल चाचा के प्यार में अपने माँ और बाबा के जाने के गम को भूलने लगी थी। तभी एक दिन गोपाल आकर उससे बोला, अरे बेटी, मुझे तुम्हारे पापा ने बताया था कि तुम्हें स्टोरी लिखने का बहुत शौक है, तो तुम वापस से स्टोरी लिखना शुरू कर दो ना। तुम अपने सपने को जरूर पूरा करो। तुम्हें बड़े होकर एक बहुत अच्छा राइटर बनना है ना? हाँ जी चाचा जी, बिल्कुल। तो ये लो पैसे और जो चाहे वो ले लो। अब मैं जरा काम को जा रहा हूँ, अगर कुछ और चाहिए होगा तो अपनी चाची से मांग लेना। ठीक है चाचा जी, आप आराम से जाएं। ऐसा सुनकर गोपाल वहाँ से चला जाता है और गोपाल की पत्नी पल्लवी ये सब बातें सुनकर और ज्यादा चिढ़ने लगती है। गोपाल के कदम बाहर निकलते ही राधा से वो आकर उसके पैसे छीन लेती है। है आई बड़ी महारानी, अरे जा, चल चुपचाप जाके ना सारे घर के काम कर, समझी? बड़ी आई कहानी लिखने वाली। अरे तेरे चक्कर में मैं अपने पति के सारे पैसे बर्बाद कर दूं? अरे तेरे माँ बाप तो मर गए और तुझे बोझ बनाकर छोड़ दिया। चाची, आप माँ और पापा के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? भला उनकी क्या गलती इसमें? अरे सारी गलती तो उन्हीं की है ना, मर के वो चले गए और भुगतना हमें पड़ रहा है। राधा बेचारी ऐसी बातें सुनकर दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसकी चाची वापस से उसके कमरे में आती है और चिल्लाकर कहती है, अरे मालकन जी, अब कमरे से बाहर आएंगी आप? ये बिस्तर पे पड़े रसोई बहाती रहोगी? अरे चल, घर का पूरा काम पड़ा है, काम कौन करेगा? खाने पीने के लिए तो बड़ी जल्दी पैसे मांग लेती है, चल अब काम कर। पल्लवी बेचारी राधा से किसी नौकरानी की तरह बहुत बुरी तरह से व्यवहार करती, उसे खाने के लिए भी ज्यादा कुछ न देती थी और दिन भर उससे काम करवाया करती थी। लेकिन अपने पति के सामने वो राधा से कुछ नहीं कहती थी। शाम में जब गोपाल घर वापस तो राधा से कहता है, अरे बेटी, तुम वो सारा सामान ले आई हो ना जो तुम्हें चाहिए था? जी चाचा जी, मैं ले आई हूँ। बहुत बढ़िया बेटी, अब दिल लगा के अपने सपने को पूरा करो और बहुत बड़ी राइटर बन के दिखाओ और हम सबका नाम रोशन करो। जी चाचा जी। राधा अपने चाचा से झूठ बोल देती है। वो नहीं चाहती कि उसकी चाची की करतूतें चाचा के सामने आ जाए। अगले दिन गोपाल जैसे ही जाता है, पल्लवी फिर से जानवरों की तरह काम करवाना शुरू कर देती है। एक दिन राधा की तबीयत सही नहीं थी, तभी पल्लवी वापस से चिल्लाती है और उससे कहती है, एहे, देवी जी को आज आराम करने का मन है। अरे उठ, घर के काम कौन करेगा? चाची, आज मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, आज मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अरे मुझे तेरा कोई बहाना नहीं सुनना, सब पता है मुझे तेरे काम चोरी का। बस मुझे कुछ नहीं पता, उठो और काम पर चुपचाप लग जाओ। चाची, मेरा यकीन मानिए, मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। इतने में पल्लवी एक लकड़ी का टुकड़ा लाकर राधा को बड़ी बेरहमी से मारने लगती है और फिर उसे घर से बाहर खड़ा कर देती है। राधा बेचारी वैसे ही बहुत बीमार थी और वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी वो रोते रोते जंगल की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जोर जोर से रोने लगती है
और अपने माता पिता को याद करने लगती है। आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ। मैं ये जिंदगी अब और नहीं जी पाऊंगी। ऐसा सोचकर राधा नदी में कूदने ही वाली होती है, तभी एक तेज रोशनी में एक परी वहाँ प्रकट होती है और उससे कहती है, राधा बेटी, तुम ऐसे उदास मत हो, अपनी जान मत गवाओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। ये लो, ये एक जादुई किताब और कलम है। इसकी मदद से तुम जो चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा और तुम फिर दोबारा कभी किसी तकलीफ में नहीं होगी। ये लो। राधा परी से बिना किसी सवाल जवाब के वो पेन और किताब लेके वहाँ से वापस घर आ जाती है। उसको बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने तुरंत खाना मंगवाया और जादुई किताब के जादू से वहाँ पर तुरंत खाना आ जाता है और राधा उसे खाकर अपनी भूख और शांत कर लेती है और ठीक हो जाती है। अगले दिन गोपाल अपने काम से चला जाता है और तभी पल्लवी दोबारा से राधा से कहती है, अरे सुन रही राधा, अपने लिए नए कपड़े लेने जा रही हूँ। मेरे आने तक घर के सारे काम कर लेना, अगर नहीं किए तो समझ लेना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी, समझी? ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो तभी घर की सीढ़ी से उतरते हुए उसका पाँव फिसल जाता है और जिससे उसके पाँव की हड्डी टूट जाती है और वो चल भी नहीं पा रही होती। उसे बहुत दर्द हो रही थी। वो दर्द से रोने लगती है। अरे भगवान, हाय ये क्या हो गया? हाय अब मैं चल भी नहीं सकूंगी। हाय मैं कैसे चल पाऊंगी? हाय भगवान, हाय मेरे पाँव में बहुत दर्द है। हाय। अरे चाची, ये क्या हो गया आपको? बिल्कुल फिक्र मत करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये देखें, मेरे पास जादुई किताब है। राधा उस किताब के जादू से अपनी चाची को बिल्कुल ठीक कर देती है। देखिए चाची, हम इस किताब से जो चाहेंगे मांग सकते हैं और तो और सारा काम भी इससे करवा सकते हैं। आप एक काम करें, आप इसे अपने पास रख लीजिए। बस कभी गुस्सा मत कीजिए मुझ पर। मुझे माँ के प्यार की जरूरत है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अरे मेरी बच्ची, मैंने तुझ पे कितना जुल्म किया और तू फिर भी मेरी मदद करने आई। इसे अपने पास रख तू, ये किताब। हाँ, सारे सपने पूरे कर तू। ऐसे राधा अपनी स्टोरी लिखती रहती है और एक दिन उसे प्रिंट करवाती है और वो कहानी लोगों को बहुत पसंद आती है और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ी लेखक बन जाती है। हमारे चैनल किड्स उर्दू टीवी को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।